राधे राधे। एक बार की बात है दोस्तों। एक भक्त था, वो भगवान से कहता है, प्रभु एक बात बताइए, पूरे संसार में कितना पाप बढ़ गया है ना। लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आपस में लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। कितना गलत गलत हो रहा है इस जगत में। प्रभु कहते हैं, हाँ हो तो रहा है। और इंसान ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं जानवरों जैसा, आपस में लड़ना झगड़ना ये छोड़ नहीं सकते क्या? उनको क्यों करना है ये सब? प्रभु कहते हैं बात तो सही है। तो प्रभु उसकी बातें सुनते हैं और उसको लेके जाते हैं। कहते हैं चलो मेरे साथ। दोनों जाते हैं। वो कहते हैं वहां देखो, एक इंसान वहां पे खाना पीना खा करके खड़ा था और वो किसी का इंतजार कर रहा था। तो प्रभु कहते हैं उसकी तरफ देखो। जी प्रभु। वहां से एक दूसरा व्यक्ति गुजरता है, वो उसकी तरफ भाग दौड़ता है और उसका बटुआ और उसकी घड़ी लेकर भाग जाता है। तो वो इंसान जो प्रभु से बात कर रहा होता है कहता है, प्रभु यही तो मैं आपको बता रहा था, देखिए यही दिखाना चाहता था मैं आपको। कहते हैं हाँ हाँ रुको रुको, यही तो बढ़ रहा है प्रभु, कुछ कीजिए ना इसके लिए। प्रभु कहते हैं ठीक है। उसको वहां से लेके जाते हैं दूसरी जगह। वहां पे एक खुला सा रेस्टोरेंट होता है जहां पे लोग खाना पीना खा रहे होते हैं। एक बढ़िया सा बड़ा सा रेस्टोरेंट होता है। वहां पे सभी पूरी फैमिली बैठ करके सब परिवार खाना खा रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं, बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी खुशी। और वो पूरा वो खुले में होता है, वो होटल जो होता है ना वो खुले में होता है। तो वहां कहते हैं ये देखो, हाँ प्रभु सभी सारे लोग परिवार वाले आपस में बैठ करके खाना पीना खा रहे हैं, हंसी खेल से हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना प्रभु। कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है ना। कहते हैं हाँ प्रभु बहुत अच्छा लग रहा है। वहां देखो बाहर। हाँ प्रभु वहां पे बैठे तो हैं 8-10 कुत्ते बैठे हुए हैं। बैठे हुए ना, अब उनकी बातें सुनो ध्यान से। उसमें एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला वो होता है, पूछता है माँ भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो क्या माँ कहती है, उसको दिलासा देती है, बेटा चिंता मत करो, कोई दयालु कोई सज्जन आदमी आएगा, वह तुम्हें खाना जरूर खिला देगा, बेटा चिंता मत करो। तो कहता है हाँ प्रभु, जानवरों को भूख लगी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा उनको खाना खिलाएगा। दिखाई दिया। और अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, इंसान जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इंसान जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कहता है नहीं प्रभु। अब ये सुनो, उस जानवरों की तो ये प्रवृत्ति है जो मैंने ही उनको दी है कि जाओ, किसी के अगर वो कूद भी गए, किसी का अभी सब आराम से बैठ के खा रहे हैं, अगर वो 10 कुत्ते हैं अगर कूद गए टेबल पे तो सब भाग जाएंगे। उनके पास ढेर सारा खाना होगा, वो लेके भाग सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। प्रवृत्ति होने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंसानों की तो मैंने ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं दी है जो अभी 5 मिनट पहले वो आदमी करके गया है। और तुम इंसान होकर के किससे उसको बोल रहे हो कि वो इंसान जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है? जानवरों को मैंने ऐसा बनाया तो वो तब नहीं कर रहे हैं, और मैंने इंसान को दूसरा प्रवृत्ति दी तब वो ये कर रहा है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा समझ में उसके कुछ नहीं आता है, तो कहता है प्रभु एक बात बताइए, तो क्या करें इस हालात में? तो वो कहते हैं प्रभु, इंसान स्कूल गया, इंसान मंदिर जाता है, इंसान गुरु जी के पास जाता है, इंसान के पास अपने बड़े हैं, दोस्त हैं, अपने हैं, पराए हैं, मोबाइल है, टीवी है, सीखने के लिए बहुत साधन है। ये कोई साधन जानवरों के पास नहीं है। है? कहता है नहीं प्रभु, ऐसा कोई साधन उनके पास नहीं। वो कहीं कहीं भी जाना उनको मनाही है। मंदिर नहीं जा सकते, किसी गुरु के आश्रम में नहीं जा सकते, किसी से अपनी जुबान तक नहीं खोल सकते, बेजुबान है बेचारे। तब उनके पास ऐसी बुद्धि है, और इंसानों के पास सब कुछ होने के बाद भी ऐसी बुद्धि नहीं रही अब। तो फिर कहता है प्रभु एक तो क्या करें इस हालात में? तो प्रभु कहते हैं कि जब मैंने इंसान बनाए तो मैंने उनको ये सोच समझ सब दी कि वो आगे चल के दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तब मेरा हाथ बटाएंगे। अच्छा करने में जब जाएंगे नीचे तो जानवर हैं जो 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 भी जीव जंतु हैं उनके लिए कुछ करेंगे, उनके भले के लिए कुछ करेंगे। मैं तो इंसानों से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। प्रभु ने ऐसा कहा कि पूरे दिन सब कुछ देने के बाद भी वो लाइन लगा के मेरे पास ही खड़े रहते हैं, प्रभु और चाहिए। और उन जानवरों को देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांगते हैं मेरे से, बस वो भी नहीं, 1 वक्त भी दे दूं उसी से खुश हो जाते हैं। और इंसानों को कितना भर दूं उनके लिए वो भी कम हो जाता है। उस इंसान की आंखें खुल गई। अब ये देखो कि वो जानवर हैं, उनके पास कोई जुबान नहीं है, बेजुबान है, फिर भी मैं उनकी बातें सुन लेता हूं। और इंसान तरह तरह की चीजें करते हैं मुझे को अपनी बातें सुनाने के लिए। क्या मैं जब उस बेजुबान उस चींटी की बात सुन सकता हूं तो मैं इंसानों की बातें नहीं सुनूंगा?
फिर भी उनको यकीन नहीं होता है प्रभु क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों इतनी देर लगा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही इस कहानी का सार है, मैं यही आप लोगों के साथ बताना चाहता था। जब प्रभु हमारे उन चींटी, उन बेजुबान जानवरों की सुन लेते हैं, हमारे पास तो फिर भी जुबान है, क्यों नहीं सुनेंगे। और जैसे जैसे हम आचरण कर रहे हैं और कहते हैं जानवरों जैसा, नहीं दोस्तों, जानवर हमसे बहुत समझदार हो चुके हैं। ठीक है, तो बस मेरा यही आप लोगों के साथ बांटना था आज इस कहानी के माध्यम से। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए कंटेंट में, तब तक के लिए राधे राधे।